दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे फाइनेंस वाला यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बताएंगे कैसे एक बंदे ने इन फर्जी लोन ऐप को लूटा, और वो भी 1,000 2,000 नहीं बल्कि 1 लाख 2 लाख रुपए तक लूटा। और ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, कई बार हुआ है। कैसे हुआ है वो आज की इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एक जेन्युइन लोन ऐप किसे कहते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो ये तरीका जो मैं बताने वाला हूँ, उस तरीके से अगर आप लोन लोगे, आपको कोई भी कभी भी कोई हैरासमेंट नहीं कर पाएगा, यकीन माने दोस्तों। और लेकिन ये जो ऐप है वो रजिस्टर्ड कंपनी होंगी, तो इसलिए भुगतान तो समय से आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका सिविल अच्छा होगा। तो यकीन मानो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही पर्पज़ से। यहाँ पे हम पहले पार्ट में फर्जी लोन ऐप के बारे में बात करेंगे, दूसरे पार्ट में बात करेंगे अगर वाकई में आपको कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे चुने लोन ऐप, तो उसके बारे में भी बताऊँगा। और मैं कुछ ऐप्स का लिंक भी दूंगा जिससे मैंने खुद पर्सनली लिया है। यकीन मानो दोस्तों, एक कॉल तक मेरे पास कभी नहीं आया उन ऐप्स का, सिर्फ मेल आया कि भाई पेमेंट कर दो, उसके अलावा कुछ नहीं आया। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें अगर आप भी जानना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब से फ्री है और हमें मोटिवेशन मिलता है। उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पहले बता दूं, जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग बताया कि कैसे कुछ लोग लाखों रुपए निकाल रहे हैं फर्जी लोन ऐप से। दोस्तों, आज के साथ मतलब कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है फेक बनाई, और फेक यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट भी बनाए। क्योंकि हमें पता था कि मतलब कंपनी, मतलब उनको पता था कि ये लोन ऐप तो कभी ना तो सिविल ख़राब करती है, ना ही किसी का सिविल चेक करती है, ना कुछ करती हैं। तो सारी चीज़ें फेक लेके ये लोग लोन ले लेते थे। और उसके बाद कॉल कोई रिकवरी एजेंट करता था, तो आपको पता ही है कोई नंबर फेक है तो उस पर कॉल कहाँ से जाएगा। हालांकि उसका नंबर फेक नहीं होता था, क्योंकि आपको OTP आता है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसा दोस्तों आज के समय भी हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को लूटा जा रहा है। उनमें से कुछ लोग इनको सबक सिखाने के लिए और फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट देते हैं और इनकी बैंड यहाँ पे बजाते हैं। हालांकि अगर मेरे से पूछो उसमें गलत है कुछ, तो वो उनके लिए गलत नहीं है जो खुद परेशान है, प्रताड़ित हैं, उन्होंने जो इनको सबक सिखाने के लिए किया है। क्योंकि ये लोन है फर्जी है, फ्रॉड है, हम सबको पता है। ना ही सिविल ख़राब करती है, ना ही कुछ करती हैं। लेकिन ये लोग क्या करती हैं, इनके पास अगर किसी का डाटा पहुंच जाता है तो उस डाटा को बहुत ही मिसयूज़ करती हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट में कॉल करेंगी, फ़ोटो मॉर्फ करके भेजेंगी। मतलब इनके अंदर रहम नहीं है, दया नहीं है। कोई एक बंदा पेमेंट कर देगा, उसको फिर से लोन दे देंगी, फिर से बोलेंगी पैसे दो। तो इस तरीके से दोस्तों ये लोग धंधा अपना बना रखे हैं, इस तरीके से ये लोग लूट रहे हैं लोगों को। तो इस तरह कुछ लोग आते हैं निकल के जो इनको खुद लूटते हैं, बैंड बजाते हैं इनकी, और कभी वो लोग पेमेंट ही नहीं करते हैं। तो आपको मैं बोलूँगा, कोई भी फर्जी लोन ऐप है, फर्जी लोन ऐप कौन सी होती हैं, जो 7 और 15 दिन का लोन देती हैं। अगर उनमें से आपने किसी भी लोन ऐप से लोन लिया है, उनका 1 रुपया पेमेंट मत करना, तभी ये लोन ऐप को अकल आएगी, तभी ये लोन ऐप बंद होंगी। लोगों के मन में बस डर होता है कि ये लोग कॉन्टैक्ट में कॉल करेंगे। बहुत सारे लोग तो ये भी पूछते हैं कि ये घर आएंगे। घर क्या बात कर रहे हो आप, कोई फर्जी कंपनी वाले अगर घर आ जाएंगे तो कहाँ से। दोस्तों, लोग इनको ढूंढते हैं पीटने के लिए कि कहाँ मिल जाएं ये लोग, तो हम इनकी बैंड बजाएं। ये लोग छुपे नहीं है यहाँ इंडिया में, ये लोग बाहर से बहुत जगह से ऑपरेट करते हैं। क्योंकि इंडिया में होते तो अभी तक साइबर क्राइम इनके पीछे पड़ी हुई है बैंड बजाने के लिए इनकी। तो आपको इस चीज़ का तो कोई फिक्र ही नहीं लेना है कि कोई घर आएगा कुछ होगा। और ये तो सिविल भी ख़राब नहीं करते, आप खुद सिविल चेक कर लेना। अगर आपने 7 दिन का लोन ऐप से लोन लिया है, तो क्या कोई 7 दिन का लोन ऐप शो हो रहा है? अगर ये सिविल ख़राब करने लगेंगे, NBFC में आ जाएंगे, तो इनके तो लाइसेंस RBI कैंसिल कर देगा। और ऐसा नहीं दोस्तों कि RBI ने किसी का लाइसेंस नहीं कैंसिल किया। इनमें से एक ऐप थी जो 15 दिन का लोन देती थी, जिसका नाम था कैश बिन। उसको पूरा हटा दिया, यहाँ तक कि उसकी जो NBFC थी उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब वो किसी काम की नहीं रहेगी वो कंपनी। तो इसी तरह दोस्तों RBI यहाँ पे करता है। RBI को पता चलता है कि कोई NBFC ऐसा कर रही है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनी थी जो पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट लेती थी, वो भी अब कॉन्टैक्ट लेना बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो वो लोग भी बंद कर दिए, क्योंकि जानते हैं कि अगर NBFC रजिस्टर्ड कंपनी करेंगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे कभी भी फ्यूचर में अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो NBFC रजिस्टर्ड ऐप के बारे में कैसे जानो कि इस NBFC रजिस्टर्ड लोन ऐप से मेरे को लोन लेना चाहिए नहीं। ताकि तो दोस्तों देखो, यहाँ पे एक ऐप दे रहा हूँ, डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा सकते हो आप। इसमें आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना।
और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से आप डायरेक्टली जाओगे तो अप्रूवल रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो ऐप होती हैं, जो भी कस्टमर ऑलरेडी लोन ले चुका होता है, अगर वो किसी को रेफ़र करता है तो वो जल्दी से क्या होता है कि उस लोन ऐप में अप्रूवल मिल जाता है। मेरे को भी मिला था इससे, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसमें अगर आप मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है उसके थ्रू अगर आप इसमें साइनअप करोगे तो इसमें लोन तुरंत मिल जाएगा और इंस्टेंट डिस्पर्सल होता है बैंक अकाउंट में। जैसे इसमें आप क्लिक करोगे डिस्पर्सल के लिए, वैसे आपके मैसेज आ जाएगा अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। यहाँ से आप 1 लाख रुपए तक का लोन आधार कार्ड और पैन कार्ड पे ले सकते हो। अब बात करते हैं कैसे हमें पता चलेगा एक जेन्युइन ऐप है। तो दोस्तों सिंपल सा है, आपको जाना है अबाउट सेक्शन पे। ये हर लोन ऐप के लिए मैं बता रहा हूँ, अबाउट दिस ऐप में जाना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे ऐप परमिशन जहाँ दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि ये ऐप आपसे कभी भी कॉन्टैक्ट की परमिशंस नहीं ले रही है। इसका मतलब ये है कि ये ऐप आपके कॉन्टैक्ट में कभी भी कॉल नहीं करेगी, ठीक है ना। ये ऐप जो है कभी भी आपके कॉन्टैक्ट में कॉल नहीं करेगी। तो इस तरह आप पहचान सकते हो एक जेन्युइन कंपनी के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ जेन्युइन ऐप का लिंक दूंगा, जहाँ से अगर वाकई में कभी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप ले सकते हो और आप फंसो ना इन लोन ऐप के जाल में। इससे बचने के लिए जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, इसके डाउनलोड की बात करें तो आप 10 मिलियन डाउनलोड है। आप प्रेफर करोगे आप हमेशा 5 मिलियन या 1 मिलियन या 10 मिलियन वाली ऐप से लोन लेने का, क्योंकि छोटी जो ऐप आई हैं प्ले स्टोर पर अभी वो ज़्यादा स्कैम कर रही हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कोई लोन ऐप सर्च करता हूँ, लोन ऐप, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कैसे कंपनी स्कैम कर रही है। तो अगर आप सबसे पहले देखोगे तो गेट लोन लिखा है, मुझे देखने में ही लग रहा है कि फ्रॉड लोन ऐप है। इस लोन ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो मेरे को खुद लग रहा है फ्रॉड है, ठीक है ना। अब देखेंगे कैसे, अगर फ्रॉड है तो ये कॉन्टैक्ट परमिशन लेता होगा। तो अबाउट दिस ऐप में जाएंगे और यहाँ पे ऐप परमिशन पे जाएंगे तो ये आपसे फ़ोन स्टोरेज अदर परमिशन लेता है। तो अब ये वो इसके अकॉर्डिंग तो ये फ्रॉड नहीं है, लेकिन फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे इनका रिव्यू। और जब हम रिव्यू चेक करेंगे तो क्रिटिकल रिव्यूज़ देखेंगे, और क्रिटिकल जब रिव्यूज़ देखेंगे तब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी को लोन नहीं मिलता है। और ये ऐप जो है आपसे पैसे लेती है, 326 रुपये लेती है। जो भी कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं लेती है उनका आप ज़रूर एक बार रेटिंग चेक करें, क्योंकि वो लोन ऐप आपसे पैसे लेती है। जैसे कि कंपनी है ये क्रेडिट पार्टी, जिसको हमने एक्सपोज करा अपने चैनल पे, देख सकते हो हमारा वीडियो। इसके अबाउट दिस ऐप में जब जाएंगे और यहाँ ऐप परमिशन पे जाएंगे तो ये देख सकते हो कॉन्टैक्ट की परमिशन से लेती है। पहला तरीका ये है कि कॉन्टैक्ट की परमिशन अगर ले रही है तो इसके रिव्यूज़ चेक करो, और रिव्यूज़ हमेशा क्रिटिकल चेक करना, ठीक है ना। और क्रिटिकल रिव्यूज़ में आपको पता चल जाएगा ये लोन ऐप क्या क्या काम करती है। तो जैसे आप इनका पढ़ सकते हो रिव्यूज़, इनके पढ़ सकते हो रिव्यूज़। ये देख सकते हो जैसे निशा का रिव्यू है कि 3500 का लोन हमने अप्लाई किया, हमें मिला 2200 का, और वो भी 7 दिन के अंदर पे करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये लोग लूटते हैं, स्कैम करते हैं। तो इसीलिए जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको जेन्युइन कंपनी है, लेना है लोन, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं क्रेडिट बी भी एक जेन्युइन कंपनी है। तो अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो, हम ऐप परमिशन चेक करेंगे। अगर ऐप परमिशन में कॉन्टैक्ट नहीं ले रही होगी तो हम इसे एक जेन्युइन कंपनी मानेंगे। तो देख सकते हो ये ऐप भी कभी इससे कॉन्टैक्ट परमिशन नहीं ले रही है, ये भी एक जेन्युइन कंपनी है, ठीक है ना। तो इससे अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि इसमें कितना लोन मिलता है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कितने टाइम के लिए मिलता है, इसकी NBFC कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और इन ऐप्स के हमेशा अगर आप मेल चेक करोगे तो मेल में @ के बाद कंपनी का नाम होता है, और जो फ्रॉड कंपनी होती हैं उनका जो मेल ID होता है वो Gmail पे बना होता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि जेन्युइन कंपनी फ्रॉड कंपनी के बारे में। और कभी भी फ्रॉड कंपनी या फिर कोई जेन्युइन कंपनी भी है तो आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट शेयर ना करें। अगर करें भी तो उसमें जो आपके नंबर हों वो खास ना हो, जिससे कि आपको कोई प्रभाव ना पड़े, इम्पैक्ट ना पड़े आपकी फ्यूचर लाइफ में, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और सतर्क रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।